उनको महिलाओं का सम्मान कैसा होता है ये अच्छी तरह से बता रहे हैं कि हम कैसे करते हैं। हाँ। तो इसलिए हम लोगों ने FIR कराई थी। FIR में कार्रवाई हो भी गई है। कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई हुई है, पुलिस उनको ले गई है। इनका हम कथा देख रहे थे इनकी, तो उसमें वो गाना गा रहे थे, दिला दूं तुमको हरी हरी चूड़ियाँ। अभी अपना मुकुटमणि तिवारी नाम लिखाए हैं, आधार कार्ड जो बनवाए हैं। इनके ऊपर पहले भी 4-5 मुकदमे चल रहे हैं। छेड़खानी मुकदमा है, अपहरण का है, हत्या का भी मुकदमा है। तो ऐसे व्यक्ति के सम्मान में अखिलेश यादव भी मैदान में है। जो समाज में गाली बकता है, जो समाज में द्वेष फैलाता है, उसको अखिलेश यादव भी सम्मानित किया भाई। वो तो कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता को ब्राह्मण बिगाड़ रहे थे। ये खुदे कर रहे हैं। जो आतंकवादी होता है ये उनको फूल माला पहना के उसको सम्मानित करते हैं। अखिलेश यादव सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित यादव हुए हैं। FIR थाने में नहीं लिख जाती थी, हम खुद गवाह हैं उसके। सबसे ज्यादा प्रताड़ित यादव हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है कि अखिलेश यादव झंडा लेके घूमते हैं। यादव, अब यादव मुस्लिम का मैटर हो जाए तो वो यादव साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ, ये गारंटी है। ये तो नई चीज आप बता रहे हैं। एकदम कंफर्म है ये। हाँ। हमारे यहाँ 2012 में दंगा हुआ था दुर्गा पूजा में। तो सपा के एक जिला महासचिव हुआ करते थे, उनकी वजह से हम लोगों की FIR नहीं लिख गई थी। बख्तियार खान। हाँ, मतलब वो उनके साथ खड़े हो गए? बिल्कुल उनके साथ खड़े हो गए। आजम खान का फोन आया चौकी इंचार्ज को, उसने सीधा कहा हम आपकी FIR नहीं लिख सकते हैं। नमस्कार, इस समय हूँ अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा में। कहा जाता है कि मिल्कीपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जहां ब्राह्मण और यादव राजनीति का एक हब कहा जाता है। वर्तमान यहां से चंद्रभान पासवान जी यहां से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। जो इटावा की घटना घटी, जो कथावाचकों को अपमानित किया गया, उसने इतना तूल पकड़ लिया है कि जातिवाद का जहर इतना ऊपर उठ चुका है कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग की महिलाओं के ऊपर फब्दियाँ कसी जा रही हैं, स्पेशली यादव वर्ग के द्वारा ब्राह्मण वर्ग के ऊपर। हमारे साथ हैं इस समय आलोक मिश्रा जी, जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। अभी आप अपना परिचय स्वयं देंगे। इनायत नगर थाने में तहरीर देकर आए हैं। सर जी, क्या कहेंगे? अपना परिचय दीजिए। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम आलोक मिश्रा है। मैं परशुराम युवा वाहिनी का ब्लॉक प्रभारी मिल्कीपुर का हूँ। हाँ, क्या आपको समस्या है? समस्या ये है कि कल जब से इटावा वाला मामला हुआ है तब से कुछ लोग जो ना तो यादव हैं, सही में तो ना तो यादव हैं और ना तो हिंदू हैं, वो जबरदस्ती ब्राह्मण की महिलाओं के ऊपर अपशब्द टिप्पणी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उसी को लेकर हम लोगों में भी और अन्य समाज की महिलाओं में भी बहुत आक्रोश है। तो उसके लिए कुछ लोगों सोशल मीडिया की ID से कल FIR करवाई गई है। आपने जो अभी देख रहा था, पेपर देख रहा, उसमें सीधे दीपक यदुवंशी और लिखा आपने? नहीं, दुनिया भर नहीं है। सब यादव का मतलब ये नहीं कि सब यादव तो बहुत हैं। हाँ। लेकिन ये यादव समाज के नहीं है, ये खाली समाज को तोड़ने के लिए वाले हैं। मतलब इनको महिलाओं का सम्मान कैसा होता है ये अच्छी तरह से बता रहे हैं कि हम कैसे करते हैं। हाँ। तो इसलिए हम लोगों ने FIR कराई थी। FIR में कार्रवाई हो भी गई है। कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई हुई है, पुलिस उनको ले गई है। अच्छा। अब उनसे अपना पूछेगी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पे आपके क्या विचार है? हमारा विचार ये है, कथा कहने का अधिकार सबको है जी। जो ज्ञानी है वो कथा कह सकता है। हाँ। किसी एक धर्म या जाति से नहीं मतलब। हमारे गांव में भी बहुत बाबा आते हैं कथा कहने, वो भी कहे, वो तो अपना आधार कार्ड लेके आते हैं। एक पर जब आए थे हमारे यहाँ प्रज्ञानंद बाबा, वो प्रजापति हैं, उन्होंने अपना आधार कार्ड नहीं बदला। फिर अगर ये कथा कह रहे हैं तो कथा का तरीका होता है। अभी इनका हम कथा देख रहे थे इनकी, तो उसमें वो गाना गा रहे थे, दिला दूं तुमको हरी हरी चूड़ियाँ। अब कौन कथावाचक ऐसा कहता है? वो कथा कर रहे हैं, हेमराज यादव जी हैं। अभी अपना मुकुटमणि तिवारी नाम लिखाए हैं, आधार कार्ड जो बनवाए हैं। इनके ऊपर पहले भी 4-5 मुकदमे चल रहे हैं। छेड़खानी मुकदमा है, अपहरण का है, हत्या का भी मुकदमा है। तो ऐसे व्यक्ति के सम्मान में अखिलेश यादव भी मैदान में है। जो समाज में गाली बकता है, जो समाज में द्वेष फैलाता है, उसको अखिलेश यादव भी सम्मानित किया भाई। वो तो कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता को ब्राह्मण बिगाड़ रहे थे। ब्राह्मण कहाँ से बिगाड़ा? ब्राह्मण का तो काम सदा है जी कि समाज को एक साथ रखने का काम। अब बिगाड़ने काम ये खुदे कर रहे हैं। जो आतंकवादी होता है ये उनको फूल माला पहना के उसको सम्मानित करते हैं। उनको पेशाब से जो है उनको नहलाया गया, चोटियां काटी गई, मुंडन किया गया। हाँ। वो आदमी खुद बताए कि पेशाब से हमको नहलाया गया है। वो तो खुद कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये देखने गए थे, ये कैसे जान गए पेशाब से नहलाया गया? कुछ किसी भी समाज की महिला हो वो इतना घिनौना काम नहीं कर सकती है कि वो किसी के ऊपर पेशाब करके उसका बाल छिलवाए। चाहे हमारे समाज की हो, यादव समाज की हो, कोई भी समाज की महिला हो, इतना घिनौना काम वो कर नहीं सकती है जी।
वो तो या इनका अभी जो इटावा में देखिए बवाल हुआ, कुछ ब्राह्मण इटावा में बवाल जो हुआ है, घुसने नहीं दिया, जरा कौन जरूर जा रहा है वहाँ? हमको क्या दिक्कत है वहाँ जाने की, बताइए? हम आपके घर जा रहे हैं कि हमको भैया ले चलिए? अभी हमारे गांव में बहुत से यादव ऐसे हैं जो स्पेशली हम लोगों को बुलाते हैं। वो अच्छी से घी की पूड़ी बनाते हैं, पूरे साल में एक बार देसी घी की पूड़ी खिलाते हैं। अच्छा, हम तो कहते हैं हमारे गांव जैसा यादव कहीं हो तो बताओ हमको। हाँ, तो क्या ये जितने लोग इटावा में आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि लोग बाहरी लोग हैं? बिल्कुल बाहरी लोग जा रहे हैं। हाँ, अब ये गगन यादव खूब चिल्ला कर अखिलेश यादव को अपना बप्पा मान रहे थे। अब अखिलेश यादव कह दिए हमारी पार्टी के नेता नहीं है। अखिलेश यादव तो खुद कल से यू टर्न ले लिए। हाँ, तो वो काम है, उनका काम यही है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये लगता है कि देखिए ब्राह्मण, कुछ इधर ब्राह्मण के ऊपर घटनाएं घटी, अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया था, क्या इटावा की जो घटना हुई इससे कुछ बट्टा लगा है? बहुत बट्टा लगा है। पहली चीज तो उनके पास कोई सपोर्ट है नहीं, और जो ब्राह्मण उनके साथ खड़े हैं इस घटना के बाद, अगर वो वास्तव में ब्राह्मण हैं तो उनको जूतों की माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। किसको? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को? हाँ, इतना बड़ा इसने? हाँ, बिल्कुल है। हाँ। वो खाली एक मुस्लिम वोट बैंक की वजह से वो सबको प्रताड़ित करते हैं। अखिलेश यादव सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित यादव हुए हैं। FIR थाने में नहीं लिख जाती थी, हम खुद गवाह हैं उसके। हाँ? अच्छा जी, सबसे ज्यादा प्रताड़ित यादव? सबसे ज्यादा प्रताड़ित यादव हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है कि अखिलेश यादव झंडा लेके घूमते हैं। आखिर क्या कारण आप मानते हैं? अब ये वो तो वही जाने भाई। हाँ? क्या आप मानते हैं कि जो चार लोगों को सम्मानित, 3 लोगों को सम्मानित किया गया अपने कार्यालय में बुला के, अखिलेश यादव का इसको आप किस तरह से लेते हैं? अब ये अखिलेश यादव काम यही है कि जहाँ कहीं भी कोई अपराधी प्रवृत्ति का लोग हैं, जो कहीं भी गलत काम करके आते हैं, वो उनको सम्मानित करते हैं। वो उनकी बचपन की आदत है। जी 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 जी। जब पढ़ते रहे होंगे तब भी यही कर रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंक जो जा रहा था इस समय अखिलेश को एक विकल्प के रूप में तलाश रहा था? कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जैसे विनय शंकर तिवारी का मुद्दा उठाया, बस्ती में एक आदर्श उपाध्याय लड़के का मुद्दा उठाया, कौशाम्बी में भी रोल बहुत खराब इनका नहीं रहा, 2 प्रतिनिधि मंडल बेचे। क्या जो ब्राह्मण जा रहा था इससे अब लगता है कि उनकी राजनीति कुछ, या इससे किसको फायदा हो रहा, भाजपा को या? फायदे की बात तो भाई ये समय चुनाव जब आएगा तब पता चलेगा। अब अखिलेश यादव को इतनी ही ब्राह्मण की पीड़ा, तो हमारे बगल यहाँ सरूरपुर में एक घटना हुई, उस मामले पे तो कुछ नहीं बोले। क्या हुआ? एक पंडित जी को दरोगा साहब चुटिया पकड़ के ले जा रहे थे मार के, उस पर तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। उस पर तो कहीं कुछ नहीं हुआ। बहुत मामला हुआ ना, पूरा FIR हुई, दरोगा जी लाइन हाजिर हुए, सब हुआ। तो इस पे तो भी उनको बोलना चाहिए कुछ। अब अगर असली यादव हैं, अखिलेश यादव भी अगर असली यादव हैं, तो कह के सीधा बुलाएं कि हम चल रहे हैं भैया, कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनवाने का काम करेंगे, जो हमारे साथ हैं वो आएँ, हम उनके साथ चलेंगे। क्या एक तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है कि केवल जहाँ पर यादव होता है वहीं खड़े होते हैं? वो उनका काम नहीं। यादव, अब यादव मुस्लिम का मैटर हो जाए तो वो यादव के साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ, ये गारंटी है। ये तो नई चीज आप बता रहे हैं। एकदम कंफर्म है ये। हाँ। हमारे यहाँ 2012 में दंगा हुआ था दुर्गा पूजा में, तो सपा के एक जिला महासचिव हुआ करते थे, उनकी वजह से हम लोगों की FIR नहीं लिख गई थी। अच्छा। हाँ, मूर्ति आपकी FIR? हम लोगों की FIR नहीं लिख गई थी। अभी भी हमारे पापा के ऊपर केस चल रहा है, वो जिला बदर होके आए 6 महीना। हाँ, कौन थे सपा के महासचिव? तो बख्तियार खान। एक बख्तियार खान? हाँ, मतलब वो उनके साथ खड़े हो गए? बिल्कुल उनके साथ खड़े हो गए। आजम खान का फोन आया चौकी इंचार्ज को, उसने सीधा कहा हम आपकी FIR नहीं लिख सकते हैं। तो आप तो एक नया आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ भी नहीं खड़े होते? कहीं नहीं खड़े होते हैं, कहीं खड़े होते। बताइए हमको एक आध मामला बताइए जो यादव मुस्लिम का मैटर हुआ उसमें अखिलेश यादव सपोर्ट किए, और बताइए हमको। अरे तो आपकी जानकारी में, आप पत्रकारिता बहुत दिन से कर रहे हैं। हाँ। आप एक आध मामला बताइए। उनके ऊपर तो एक जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। जातिवादी वो हैं? अगर जातिवादी नहीं हो तो घर में आप ही तो कह रहे नहीं खड़े होते, जातिवादी कहाँ से हो गए? फिर जातिवादी वो खाली चुनाव समय होते हैं। अच्छा, कि हमारी बिरादरी है। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं। मतलब बिरादरी का केवल वोट लेते हैं? वोट लेने काम करते हैं खाली, बस। ये तो नया आरोप आप लगा रहे हैं। सही बात है। अरे MOI का समीकरण है समाजवादी पार्टी। समीकरण यादव को खाली वो मोहरा बनाते हैं। हाँ, समीकरण उनके पास खाली मुस्लिम का है। मुस्लिम समर्थन के लिए। हाँ। अरे कहाँ मोहरा, अभी देखिए 24 का चुनाव हुआ, उसमें किसी भी यादव को टिकट ही नहीं दिया। तो केवल 5 यादव अपने परिवार के रहे खाली। अब परिवार वाले टिकट बांट लो, उसके बाद जातिवाद नहीं है। जी, परिवारवाद हो गए। तो हाँ, तो खाली परिवार पार्टी है। और परिवारवाद है कि जातिवाद है? परिवारवाद ज्यादा है। अच्छा। हाँ, जातिवाद कहाँ कर रहे हो? जातिवाद कर रहे हो तो फिर यादव मुस्लिम का मैटर हो तो यादव सपोर्ट करें तो हम तो जान जाए कि भाई जातिवाद कर रहे हैं। वो तो खाली वोट लेने के लिए काम कर रहे हैं। जी जी, एक पक्ष को खुश रखने के लिए। बाकी उनको पता है कि यादव हमारे साथ है, वो कहीं जाएगा नहीं हमारे नाम पे खाली। क्या भैया इनकी बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल। अवनीश सिंह जी।
सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि जो घटनाक्रम हुआ है जी इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है राजनीति पे? बहुत जो ज़्यादा इम्पैक्ट इटावा पड़ा की, है। जी। हाँ बहुत ज़्यादा पड़ा। हाँ हाँ जी। जी। तो इससे अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी में, जी तो क्या आपको लगता है ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है इस समय? ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी में है ही, जाएगा कहाँ? हाँ 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 वो तो है ही। अब कुछ ब्राह्मण नेता भी हैं, हाँ? जैसे हमारे यहाँ पवन पांडे जी हो गए। ये कोई मुद्दा होता है तो उसमें बहुत, अभी वहाँ अयोध्या में कुछ बिल्डिंग गिरी है तो वहाँ दौड़ के पहुँच गए, इसे जैसे इनका घर गिरा दिया गया हो। मुस्लिमों की बात। हाँ, किसी की भी बात रही हो। अब यहाँ अभी सरूरपुर में मामला हुआ तो वहाँ नहीं आए। अब ये जो मामला चल रहा है इस पे इनके मुंह में दही जम गया है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कैसे मान लें ब्राह्मण इनके साथ है? तो क्या आप कहते हैं कि यादव के साथ खड़े नहीं होते अखिलेश यादव? नहीं बिल्कुल नहीं खड़े, वो तो मुस्लिम के साथ रहते हैं वो तो। अरे ये तो नया आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो तो ज़्यादा सपोर्ट मुस्लिम में रहते हैं, यादव का सपोर्ट कहाँ का? हाँ हाँ। कहीं अगर यादव मुस्लिम का मैटर हुआ तो हमको बता दीजिए कि अखिलेश यादव समर्थन किए हों। यमुनाई समीकरण है उनका। वो खाली चुनाव के समय होता है। जी जी। हाँ। इस समय तो पूरा पीडीए साथ में है। यादव पीडीए क्या है? पीडीए क्या है हमको बताइए जरा, पीडीए क्या है? ये जो दलित अल्पसंख्यक, तो ब्राह्मण कहाँ गया? सवर्ण तो इनको नाम ही नहीं लिया है। तो ब्राह्मण इनकी तरफ जाए तो क्या चूंतिया है वो? वो तो कहते हैं पीडी भी पंडित भी है। पीडी कैसे हो गया वो बताएं ना, साबित तो करें। जी। खाली कहने से हो गया? अभी तो परशुराम जयंती पर उन्होंने सम्मानित तो किया था पंडितों को। कौन सा पंडित थे वो? जो इनके साथ घूमते रहते हैं वो थे खाली। जी जी। और कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जयंती पे आप सम्मानित करेंगे, बाकी दिन आप अपमानित करेंगे, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ये भी अभी तो सही है। अखिलेश यादव की एक पोस्ट थी, ये बयान दिए थे हमारे पास, हम दिखाते हैं आपको। तो कहें ब्राह्मणों की कोई मदद नहीं करे। अच्छा, ये अखिलेश यादव का इनके विधायक ने खुलासा किया है। ये पोस्ट देखिए। ये तो बहुत दिन से सोशल मीडिया पे तैर रही है। तो ये कौन सा मान ले ब्राह्मणों की हितैषी हैं? हाँ हाँ। लेकिन एक नया आरोप लगा रहे हैं यादव के भी हितैषी नहीं है। नहीं है, चुनाव के समय है खाली। चुनाव कहते हैं यादव हम भाई हैं। बाकी हमको बता दीजिए एक भी मामला। जी जी जी। अभी देखिए इनकी सरकार थी, आजम खान की भैंस गायब हो गई थी। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दिए थे ढूंढने में। लगी थी कि नहीं लगी थी आप बताइए। जी जी जी। तो कैसे मान जाए ये हितैषी हैं यादव के या पंडित के? जी जी। आप हैं आलोक मिश्रा जी, आपका कहना है कि ऊपर से देखने में तो नेता लगते हैं कि एक जब वोट लेने की बात होती तो उनको पीडीए बनाएंगे, यादव को वोट चाहिए, ब्राह्मणों का भी वोट चाहिए, क्षत्रियों का भी वोट चाहिए, लेकिन खड़े जब होने की बात आती है तो कभी इस समाज के साथ नहीं खड़े होते हैं। अब देखिए क्या होता है, 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, बहुत से समीकरण बनेंगे, बहुत बिगड़ेंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ठीक।